हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। तो अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम अगर आप कोई सा भी दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर आपका रेलवे का हो या फिर आपका हो सकता है यहाँ पे आपका स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें कम से कम अगर आपका जीके का पोर्शन है, आपसे जीके पूछी जाती है, तो वहां पर आपको कम से कम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से कम अगर आपका 25 नंबर का पूछा जा रहा है तो कम से कम 8 से 10 नंबर का क्या रहेगा, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। इतना तो इसका वेटेज है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम बात कर लें, यहाँ हम बात करेंगे यूपीपी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके जीके के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे 37 से 38 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करें इसमें आपका कितना वेटेज रहेगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, तो यहाँ पर आपको कम से कम हम बता रहे हैं यहाँ से 12 से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, किसके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग तो यहाँ स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें करंट अफेयर कम से कम सिर्फ यूपी की ही देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, आपका जो भी क्वेश्चन बना है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। वैसे तो हम स्टेट लेवल की देने जा रहे हैं, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट है यूपी की भी करंट अफेयर, तो वो हम आपको अलग से करा देंगे। आप उसकी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत आप टेंशन लीजिए। हम आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से करा देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना यहाँ से। अगर हम बात कर ले, अब कम से कम अगर हम किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हम अगर देने जा रहे हैं, तो हमारा जो करंट अफेयर है ये कितने दिन का हम पढ़ के जाएं। अब बात ये आ जाती है, तो कम से कम मिनिमम अगर हम बात करें तो 1 साल का, कम से कम 1 साल का आपको करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। अगर अब हम बात कर लें यहाँ पे एक और, कि एक दिन में लगभग आपके अगर देखे जाएं तो 7 से 8, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएं तो 7 से 8 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो ऐसे तो हमारे बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हम एक महीना में बात करें यहाँ पे, तो आपके अगर 10 क्वेश्चन लेके चलें तो 300 क्वेश्चन तो एक ये हो जाएंगे आपके। तो क्या हमें ये सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे? नहीं, हम आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ज्यादा आपको पूरे साल का करंट अफेयर अगर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं 700-800 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर उनमें भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा आपको पूरे साल में सिर्फ 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर सबसे पहले देखेंगे। हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग पहले तो हम टॉपिक वाइज देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैराथन क्लास ले लेंगे पूरे साल का। तो वहां से आपका जो करंट अफेयर होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। अभी आपके एग्जाम की अगर हम बात करें लगभग तो अभी आपके 30 डेज हैं, लगभग यही मान के चलो। अगर आपका यूपीपी का एग्जाम स्टार्ट होगा तो यही फरवरी लास्ट में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने दिन हैं, लगभग हमारे पास 1 महीने का समय है। तो 1 महीने में आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, करंट अफेयर के जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको दोनों भाषा में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय आजाद से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब हम बिना देरी के हुए क्लास को देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम कराने वाले हैं आपको गेम्स और स्पोर्ट। आपके जितने भी सन 2023 में आपके जितने भी खेल हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स सन 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। आपके ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा कर्नाटक और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, खेलो इंडिया यूथ गेम सन 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, ये तो बनेगा। आपसे पूछ सकता है इसका शुभंकर, मस्कट आपसे इसका पूछ सकता है।
तो खेलो इंडिया यूथ गेम सन 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। और यहाँ पे अगर हम बात करें शुभंकर की, यहाँ पर आपका शुभंकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा शुभंकर हो जाएगा आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा रानी वीरा मंगई। ये आपका शुभंकर हो जाएगा रानी वीरा मंगई। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, वीरा मंगई, ये आप लोगों को अलग से याद रखना है। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा है जनवरी सन 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? किलियन एम्बाप्पे, यहाँ एर्लिंग हॉलैंड, आपका लियोनल मेसी, एथेना बोनमती। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जनवरी सन 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनल मेसी की अगुवाई में ये जीता है फुटबॉल पुरस्कार। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं और आगे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 2 और 3 ये आपके सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें आपका क्या पूछा है? इसमें आपका पूछा है पुरुष, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? महिला पूछ रहा है कि जनवरी सन 2024 पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है मैरी इयरप्स, एटना बोनमती, आपका सरीना विगमैन, आपका किलियन एम्बाप्पे। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये जो आपको नाम थोड़ा कठिन लग सकते हैं याद करना, क्योंकि ये आपके इंडिया के नाम नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटना बोनमती। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर ले थोड़ा फीफा की, तो अगर हम बात कर ले फीफा का आपका स्थापना कब हुआ था फीफा की, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें स्थापना की, तो स्थापना इसकी हुई थी 21 मई आपका 1904, 21 मई 1904 में। 1904 में क्या हुआ था? फीफा का आपका स्थापना हुआ था। अगर हम बात कर लें यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, किसका? फीफा का। तो ये आपका हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ये आपका हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगर हम बात कर लें फीफा के अध्यक्ष प्रेसिडेंट की बात कर लें, तो इसके क्या आंसर हो जाएगा? गियानी इन्फेनिटो। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम आपको पीडीएफ में मेंशन करके दे देंगे सब कुछ, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें और अगले क्वेश्चन की, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यहां से बोल रहा है सन 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? ये आप लोगों को बताना है कि सन 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा। वेयर विल द 2024 T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बी हेल्ड? आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज, ये आपके 2 बार हो गए हैं, ये आपका वेस्ट इंडीज, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? भारत, ऑप्शन नंबर डी बोथ, ए एंड बी, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेस्ट इंडीज। तो ये बताइए आप लोगों को, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पहले से पता है, क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें पहले भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे है दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर सन 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कहाँ संपन्न हुए हैं? आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पे पैरा गेम्स के बारे में पूछ रहा है दिसंबर सन 2023 में। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन हैं ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आपका चेन्नई। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। अगर हम बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, तो यहाँ पे आप लोगों को शुभंकर लिख लेना है। इसका शुभंकर था उज्ज्वला।
उज्ज्वला। बस इतना ही याद रखना है इससे, और कुछ नहीं। जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को ज़्यादा कुछ डिस्कस करना होगा, उसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे उस क्वेश्चन में। तो आप लोगों को वहां से एक्स्ट्रा जानकारी याद रखना है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जानकारी कुछ हिस्से नहीं याद रखना है, आपको सिंपल बस क्वेश्चन और वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको याद रखना है आंसर। तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला आईसीसी, मतलब यहाँ पे आपका आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सन 2023 किसने जीता। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, जितने भी हमारे क्रिकेट प्रेमी होंगे उन सभी का तो दिल ही टूट गया था ये जब ये आपका हुआ था। कब? ये आपके नवंबर में हुआ था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सन 2023 किसने जीता था और यहाँ पे किसको हराकर जीता था, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया विजेता था। किसको हराकर? तो ये भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखना है कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो, अगर कोई पहले एग्जाम दे चुका है किसी का भी, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई स्टेट लेवल की परीक्षा दे चुका है, तो उसको पता होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो कृपया विश्वास कर लीजिए एक बार, उसके बाद आप देखना। अगर हम जितना आपको करा रहे हैं इतना आप कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन वहां पे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी विश्व कप सन 2023 के फाइनल में जगह पक्की की थी। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, क्या नहीं पूछ रहा है। अगर वो क्या कहते हैं ना, हड़बड़ी में आपको गड़बड़ी नहीं करना है, आपको थोड़ा आराम से चलना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसके बाद आंसर देना है। इसलिए आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद आंसर दोगे। तो यहाँ पे बोला ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी विश्व कप सन 2023 के फाइनल में जगह पक्की की थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही राइट आंसर है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सन 2023 के फाइनल में भारत किस टीम को हराकर पहुंचा था। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ए नंबर ये है न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। हिंदी में यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सन 2023 के फाइनल में भारत किस टीम को हराकर पहुंचा था। तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। यहाँ पे जितने क्रिकेट प्रेमी होंगे वो तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर जो क्रिकेट से प्रेम नहीं है जिसको, उसी को दिक्कत हो रही होगी। तो दिक्कत ऐसा तो है नहीं, सभी लोग क्रिकेट प्रेमी हो सकते हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो ये बात अलग की है। लेकिन आपको एग्जाम के लिए तो क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप क्रिकेट प्रेमी हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी, यहाँ पे बोला है क्रिकेट विश्व कप सन 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। यहाँ पे थोड़ा आपको मिस्टेक हुआ है, हम आप लोगों को जो पीडीएफ देंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल सही करके दे देंगे, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना। तो यहाँ पे जो आपका कहने का मतलब है ये आप लोग समझ चुके होंगे कि हु इज द हाईएस्ट रन स्क्वायर इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इसका मतलब है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सन 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली।
तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे कितने रन बनाए थे इसने, इन्होंने 10 मैचों में 711 रन बनाया था। कितने? 10 मैचों में 711 रन इन्होंने बनाया, उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे और थोड़ा प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था यहाँ पे, तो प्लेयर ऑफ द मैच यही थे विराट कोहली। अगर हम बात कर ले यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज, यहाँ पे कौन थे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है बोलने में, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, ट्रेविस हेड। ये आप लोग याद रखना, प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, ट्रेविस हेड। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, विराट कोहली। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खेल सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर है प्रणति आपका नाइक, संयुक्ता केट, ए और बी दोनों, या फिर श्रीहरि नटराज। ये आप लोगों को बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किससे प्राप्त हुई है, तो वो हो जाएगा आपका प्रणति नाइक, संयुक्ता केट। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है ये हमें बोरिंग सा महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को करना तो पड़ेगा ही, बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, सबसे पहले आप लोग अपने घर की प्रॉब्लम देखो और अपनी समस्या देखो, तो उससे आप लोगों को पता क्या होगा, तो वहां से आप लोगों को बोरिंग चीजें नहीं महसूस होंगी। आप थोड़ा यार, हर समय ऐसा नहीं है कि कोई मोटिवेट करे तभी हम पढ़ेंगे, ये मोटिवेट कुछ नहीं होता है। तुम मोटिवेट अगर होना चाहते हो तो अपने घर की समस्या देख लो बस, और कुछ नहीं। अगर आप लोगों की कंडीशन अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर एक स्टूडेंट लाइफ में, तो अगर सबसे ज्यादा दुख तकलीफ कोई सहता है तो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही, उसके बाद तो क्या, मैरिज होने के बाद तो हमेशा सभी लोग जानते हैं एक दुख तकलीफ कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। उसमें क्या होता है कि फैमिली को चलाना रहता है, इसीलिए अगर आज आप मेहनत कर लोगे तो कम से कम कल के लिए तो आपको वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिख के गवर्नमेंट ही जॉब की जाए, लेकिन अगर हम बिजनेस भी करते हैं तो कम से कम हमें पैसा चाहिए ना, तो इसके लिए पहले आप जॉब कर लो, उसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय खेल सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है महिला के बारे में, यहाँ आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है पुरुष के बारे में। तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या दिया है, प्रणति नाइक, संयुक्ता केट, ए और बी दोनों, यहाँ पे आपका श्रीहरि नटराज। अगर हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन को जो हम रिलेट करें क्या हमारा हो सकता है, तो हमने अभी अभी इसी के आगे पहले वाला क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, राष्ट्रीय खेल सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई, प्रणति नाइक, संयुक्ता केट, इन्हें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पुरुष, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरि नटराज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं और आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे बोल रहा है वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, विराट कोहली। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो अगर जितने भी हमारे क्रिकेट प्रेमी होंगे उनका तो पता ही हो गया होगा कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, क्या हमारा आंसर यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शमी। अगर हम बात कर ले यहाँ पे अभी अभी हाल फिलहाल में आपको इनको एक अवार्ड मिला है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो यहाँ पे कोई बता सकता है हमें, यहाँ पे कोई अगर अपडेट है करंट अफेयर तो बता सकता है इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हमें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको 26 अक्टूबर से 9 नवंबर सन 2023 तक
37वें राष्ट्रीय खेल सन 2023 किस शहर में आयोजित किए गए थे, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई। ये आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे हम बात कर लें 26 से 9 नवंबर, यहाँ पे बोल किसके बारे में रहा, 37 राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में किस शहर में आयोजित किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगर हम बात कर लें 37वें राष्ट्रीय खेल जो आपके हैं, इसका ये जो है आपका शुभंकर मॉस्कट आपका क्या था, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपका शुभंकर क्या हो जाएगा, मोगा। शुभंकर ये आपका हो जाएगा मोगा, मोगा। तो यहाँ पर आप लोग रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके भी हम आपको कवर करा देंगे यहीं से। तो ये आपके क्या थे, ये थे आपके करंट अफेयर। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का। किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स सन 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है T20 क्रिकेट, रग्बी, टेनिस, गोल्फ। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, T20 क्रिकेट। इसको शामिल किया गया है सन 2028 में। ये जो आपका ओलंपिक्स गेम थे ना, उसमें आपका ये नहीं था, T20 आपका क्रिकेट नहीं था। तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 15 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे बोला सन 2028 की घोषणा से पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सन 2000 में, 1924 में, 1988 में। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यहाँ पे बोला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है थॉमस बाक, ग्रेग बार्कले, तैयब इकराम, आपका इमैनुअल मैक्रोन। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोला है इंटरनेशनल आपको IOC, आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कि आपको अध्यक्ष बताना है। यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे अगर आपको बताना है IOC का आपका हेडक्वार्टर भी बताना है। यहाँ पे आपको बताना है एक चीज और, इसको फॉर्मेशन ईयर बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे थॉमस बाक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा लॉजेन, स्विट्जरलैंड। अगर हम बात कर लें इसकी स्थापना की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो आपका इसका कब हुआ था, 1894। ये आपके हो गए किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ग्रेग बार्कले, ये किसके अध्यक्ष हैं, ये कोई हमें बता सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये अगर किसी बच्चे को भी पता है। तो यहाँ पे देखो ये आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, ये चीजें आपको थोड़ा याद ही रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ये जो है ना ग्रेग बार्कले, ये है हमारे ICC के अध्यक्ष, मतलब आपके ICC क्रिकेट के ये हमारे अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे इसका ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ICC का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सभी को पता होगा, ये हमारा जो है दुबई में है। अगर उसके बाद अगर हम बात कर लें इसकी स्थापना की, ICC की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1919 में। यहाँ से ये सारे पॉइंट जितने हमने आपको बताए ये याद रखने आपके बहुत ही जरूरी हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी आपका जो है ये आपका वर्ल्ड कप हुआ था, कब, नवंबर के महीने में आपका फाइनल था। तो वहां से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के जो ज्यादा चांस है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे बोला है होंगजो एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अविनाश साबले, किशोर जेना, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोगोहेन। आप लोगों को बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, होंगजो एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में, तो यहाँ पे अगर पुरुषों की भाला फेंकने की बात आ जाती है तो हमें एक ही नाम याद आता है, वो हमारा नाम क्या हो जाता है, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिया है एशियाई खेलों में,
यहाँ पे आपका एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता, आपको ये बताना। यहाँ पे अगर हम पुरुषों की बात करें तो यहाँ आपका हो गया नीरज चोपड़ा। अगर हम बात करें यहाँ पे महिलाओं की तो आप लोगों को क्या आंसर होगा ये आप लोगों को बताना। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है तेजस्विन शंकर, प्रवीण चित्रवेल, अनु रानी, मोहम्मद असफाल, आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी अनु रानी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को याद ही रखने पड़ेंगे इनको तो क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ये आपके 90% है इस प्रकार के क्वेश्चन आने की। अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन है होंगजो एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। यहाँ पे आपको रनिंग में, आपको दौड़ में किसने जीता है स्वर्ण पदक, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है अनु रानी। अनु रानी तो हो नहीं सकता है, ये तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि ये आपका भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक जीता है ये वो है। अगर हम बात करें तेजस्विनी शंकर, ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारुल चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे बोला है एशियाई खेल सन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ये आप लोगों को बताना है हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन द एशियन गेम्स 2023, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ आपके ऑप्शन जो हैं 84 पदक, 107 पदक, 100 पदक, यहाँ पर 121 पदक, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी 107 पदक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और क्या है। यहाँ पे है आपके चीन के होंगजू में एशियाई पैरा गेम सन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है 82, 111, 90 या फिर 15, आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे हैं कि नहीं। आपको समझने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपके 4 ऑप्शन होंगे और आपके सामने क्वेश्चन दिखाई देगा, तो वहां पर आपको बस अगर आपको याद है तो आप लोग लगा के आएंगे, नहीं याद है तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि ए सही है कि बी सही है कि डी सही है, यही होगा। उसमें क्या होगा, उसमें कंफ्यूजन होगी, तो उसमें गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप काट ले रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है इनको इलिमिनेट करना सीख गए ना, तो आपसे कम तुक्का भी आपका सही हो सकता है। यहाँ पे कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग को ऑप्शन को, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वो वाला ऑप्शन देखना है कि जो यहाँ पे नहीं होगा, इसमें कौन सा नहीं होगा, उसको हम सबसे पहले हटा देंगे। उसके बाद अगर आपके 2 ऑप्शन रह जा रहे हैं, उसमें अगर आपका डाउट हो रहा है ये होगा कि ये होगा, तो उसमें आप 50-50 खेल सकते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अक्टूबर सन 2023 को अबू धाबी मास्टर्स सन 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये आप लोगों को बताना है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आपका ऑप्शन है सामिया इमाद फारूकी, उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल या फिर पीवी सिंधु, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है, अबू धाबी में मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नति हुड्डा। तो यहाँ पे उन्नति हुड्डा ने किसको हरा के यहाँ पे आपका ये जो आपका टूर्नामेंट है जीता है, ये सामिया इमाद फारूकी को ही हरा के जीता है। तो ये आप लोग याद रखने की ये आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी तो हमने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे अब देखते हैं हम थोड़ा और आगे। ये यहाँ पे आपको एशियाई खेल सन 2023 में किस देश ने संग्रह पदक तालिका में नेतृत्व किया है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ये हमारा होगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे है हमारा शतरंज में, यहाँ पे FIDE महिला ग्रैंड स्विक्स सन 2023 किसने जीता है, ये आप लोगों को बताना है।
आपके यहाँ पे ऑप्शन है आर वैशाली, विदित गुजराती, कोनेरू हेम्पी, अलेक्जेंडर फ्रेड के। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। उससे पहले हम आप लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है और दोस्तों को अपने शेयर जरूर करना है। यहाँ पे टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, करंट अफेयर तो आप हम पे छोड़ दीजिए। यहाँ से हम आपको पूरी 100 में 100 आपके यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पे हम आपके एग्जाम से पहले आपको पूरा करंट अफेयर यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो उसमें आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा है आज के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वैशाली। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आज का लास्ट का क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखो। तो यहाँ पे देखो, हम करंट अफेयर की क्लास को ज्यादा लंबी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका एक करंट अफेयर होता है ना, ये तो एक आपका बोरिंग सा क्लास होता है। तो इसमें आप थोड़ा अगर ज्यादा लंबी क्लास कर देंगे तो आप बोर होने लगेंगे। तो इसमें अभी हम एक पार्ट और ले लेंगे स्पोर्ट्स और गेम का, तो उसके बाद एक पार्ट से आपका ये हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आपके 20 से 25 क्वेश्चन और होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो वो हम आपको करा देंगे। तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका लास्ट का आज का क्या क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है आर वैशाली, विदित गुजराती, कोनेरू हेम्पी, अलेक्जेंडर फ्रेड के। आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 24 में क्या पूछ रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पे पूछ रहा था शतरंज में फील्ड महिला ग्रैंड स्विक्स सन 2023 किसने जीता है। ये आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए नंबर, आर वैशाली। बिल्कुल सही है, यही होगा हमारा। मुझे लगा थोड़ा डाउट कि इसमें क्या आंसर होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें आपका क्या पूछ रहा है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हेम्पी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज थे हमारे करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है, इंग्लिश बाय आजाद टेलीग्राम चैनल, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।